नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत विचार बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत विचार जानने के लिए, अद्भुत ज्ञान अर्जित करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अधूरा देखेंगे तो आपको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, स्मशान में चीता का धुआं शरीर पर आने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद जब तक आदमी नहा ना ले वो चांडाल रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वो खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वो भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। और वो भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये बातें बेकार है। वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। आगे आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, संतोष ही तो नंदनवन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग संपत्ति का गहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश हो जाता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश हो जाता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश हो जाता है। उचित विनियोग के बिना धन का नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है और वो ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या और कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है और विद्वान उसकी विद्वत्ता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए पशु ही है। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करें तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु ना दें तो वो भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। आचार्य चाणक्य ने कहा है, वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता है, उनको ये सलाह नहीं दी थी कि वो सुवर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें और राजा को लंबी उम्र प्रदान करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अमृत सबसे बढ़िया औषधि है।
इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेश वाहक आकाश में नहीं जा सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वो ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए। अगर ये 7 लोग सोते हों तो दोस्तों इनको जगाना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी अगर सो जाए तो उसको जगा दें। सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची, ये 7 लोग अगर सो जाते हैं तो इनको जगा देना चाहिए और इन 7 को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख आदमी, इन 7 लोगों को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फना खड़ा करें तो भले ही वो जहरीला ना हो, तो भी इसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है या नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को ना भूलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। तो ये थे दोस्तों आचार्य चाणक्य के अद्भुत विचार और कुछ अद्भुत ज्ञान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।